नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही जवाब है शक संवत। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही जवाब है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका सही जवाब है 3:2। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही जवाब पीयूष ग्रंथि को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब है मोर। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब महर्षि कपिल। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है रेटिनॉल। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इसका सही जवाब मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। अगला प्रश्न, आइसोबार किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है समान वायुमंडलीय दाब। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? इसका सही जवाब है आनंदीबाई जोशी। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है आयरलैंड। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, जापान की संसद का नाम क्या है? इसका सही जवाब है डाइट। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब है भारत और चीन। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मेघना नदी। अगला प्रश्न, आइसोहेलान किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है समान लवणता। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1954 में। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब भारत और श्रीलंका के मध्य। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही जवाब है विटामिन ए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है सिक्किम में। 1782 में सालबाई की संधि किन के मध्य हुई थी? इसका सही जवाब है महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है सिनकोना से। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसका सही जवाब है मिताली राज। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है साहित्य। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब पंडित मदन मोहन मालवीय। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? इसका सही जवाब है 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है जापान को। अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका सही जवाब है दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? इसका सही जवाब है 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? इसका सही जवाब है सुष्मिता सेन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब अमेरिकी भौतिकीविद नरेंद्र सिंह कपानी ने। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब दयानंद सरस्वती ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है अनाई मुडी चोटी। अगला प्रश्न, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है जॉन शेफर्ड बैरन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है ऋषभ देव। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है मणिपुर का। अगला प्रश्न,
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है अल्फ्रेड नोबल ने। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है उज्जैन महिष्मती। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? इसका सही जवाब है 14। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1952 में। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका सही जवाब है 1 अगस्त 2019 को लगाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है 3:2 है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? इसका सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर। अगला प्रश्न, हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है मुंबई में। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है मणिपुर में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हरिहर और बुक्का द्वारा। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब फीमर, जांघ की हड्डी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? इसका सही जवाब है चंपारण, बिहार में। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है कल्हण। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही जवाब है एंडीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? इसका सही जवाब है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न, रूस की संसद का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ड्यूमा। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? इसका सही जवाब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है BS शिवा अयुदरई, भारतीय अमेरिकी ने। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? इसका सही जवाब है सन 1175 में किया। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? इसका सही जवाब है कंबोडिया में। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? इसका सही जवाब है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब है सूरज सेन ने करवाया था। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है हेरोडोटस को कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है पास्कल ने किया। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका सही जवाब है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब है रॉबर्ट पियरी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम क्या है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है मंगोलिया में। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऊंट को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? इसका सही जवाब है खारवेल। अगला प्रश्न, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर को। सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब है 35 वर्ष। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब है NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न,
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? इसका सही जवाब है तिब्बत का पठार, पामीर पठार। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है रेड क्लिफ रेखा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? इसका सही जवाब है 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। अगला प्रश्न, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? इसका सही जवाब है H1N1 से फैलता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसका सही जवाब है अपोलो 11। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है वाशिंगटन DC में। रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका सही जवाब है लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब है जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? इसका सही जवाब है भाग 3 में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड UNICEF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है गोलकुंडा की खान से। किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? इसका सही जवाब है पामीर के पठार को। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है महू, मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मेघालय में। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को की थी। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है झेलम नदी पर स्थित है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? इसका सही जवाब है जुलाई 1854 कोलकाता में। अगला प्रश्न, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? इसका सही जवाब है तिब्बत की उरोत्सो झील है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला प्रश्न, टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है पेरू और बोलीविया। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही जवाब है मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? इसका सही जवाब दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है रोज मिलियन बैथ्यू थी। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।